आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया की संवेदनशीलता व सक्रियता के साथ ही अभिभावकों से की गई समझाइश के चलते एक बालक का भविष्य अब शिक्षा की रोशनी से उज्जवल हो सकेगा। जरूरतमंद तक तत्काल सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए तत्पर रहने वाले SDM लूनिया की पहल पर गाड़िया लुहार परिवार के सोहेल का कक्षा 6 में विधिवत प्रवेश हो सका है। जिला कलेक्टर सौरमल वर्मा द्वारा सोहेल को विद्यार्थी प्रमाण पत्र सौंपने पर उसकी मां बाबू देवी के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। उपखंड अधिकारी की पहल पर अंधकार से उजाले की ओर कदम बढ़ाने का यह वाकया ग्राम पंचायत सालासर में प्रशासन गांवों के संघ के तहत आयोजित शिविर में घटित हुआ, जिसके साक्षी वहां पर उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी के साथ ही ग्रामीण जन भी बने। शिविर प्रभारी SDM मूलचंद लूनिया को जानकारी मिली कि गाड़िया लुहार परिवार की बाबू देवी के पुत्र सोहेल का पिछले 4-5 सालों से स्कूल जाने के बावजूद भी प्रवेश नहीं हो पा रहा है। कारण पता करने पर सामने आया कि उसके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है, जिस पर SDM ने शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि बलदेव ढाका को प्रकरण सौंपकर समाधान करने के लिए कहा। इसके बाद ढाका ने CBO कुलदीप व्यास से चर्चा की तो पता चला कि RTE के नियमों के अनुसार किसी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एक सादे कागज पर सामान्य जानकारी लिखकर अभिभावक प्रवेश दिला सकता है, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र तैयार करवाकर सोहेल का सालासर के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेशांक 4382 पर प्रवेश दिया गया। छेड़छाड़ के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट बबीता वर्मा ने आरोपी को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिंह जोधा ने बताया कि छापर पुलिस थाना में 7 वर्ष पूर्व दर्ज छेड़छाड़ के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी बाबूलाल को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जोधा ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के दौरान 8 गवाहों के बयान करवाए गए। APP ने बताया कि आरोपी बाबूलाल को न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 457 में 2 साल का कारावास एवं 5,000 रुपये का जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ख में 3 साल का कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत 2 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। अदम अदायगी नहीं होने पर 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय द्वारा सजा सुनाने के बाद हेड कांस्टेबल नंदकिशोर ने अभियुक्त के फिंगरप्रिंट लिए। मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजकीय कन्या महाविद्यालय में व्याप्त कथित अव्यवस्थाओं को लेकर विगत 2 दिनों से छात्राओं एवं छात्र संगठनों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को प्राचार्य सुलोचना सोनी ने निराधार व तथ्यों से परे बताया है। प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय में छात्राओं के लिए प्रचुर मात्रा में पेयजल की उपलब्धता है तथा भामाशाह पवन तोदी द्वारा प्रदान किए गए वाटर कूलर से संबंधित सामग्री पूरी नहीं होने के कारण उसे चालू नहीं किया जा सका था, लेकिन अब सामान आने के बाद उसे चालू कर दिया गया है। छात्राओं की संख्या के अनुपात में पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था महाविद्यालय में है। फर्नीचर के अभाव में एक भी छात्रा को ना तो ज़मीन पर बैठना पड़ रहा है और ना ही टेबल पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस बारे में फैलाई जा रही सभी प्रकार की बातें एवं अफवाहें पूरी तरह से गलत है। प्राचार्य सोनी ने बताया कि मात्र 2 लेक्चरर होने के कारण कमरे आवश्यकता अनुसार ही खोले गए थे। आज गेस्ट फैकल्टी से 2 लेक्चरर और आई हैं, जिसके बाद अन्य कमरे भी खुलवा दिए गए हैं। विषय बदलाव के संदर्भ में प्राचार्य ने कहा कि विषय बदलाव के लिए करीब 50 छात्राओं ने प्रार्थना पत्र दिए हैं। आयुक्तालय के निर्देशानुसार व नियमानुसार इस संबंध में कार्यवाही की जाएगी। प्राचार्य सोनी ने बताया कि विधायक मनोज मेघवाल द्वारा उद्घाटन समारोह में की गई 5 लाख रुपए की घोषणा के अनुरूप 5 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक इस संबंध में कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं आई है। 5 लाख रुपए में से हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है तथा हमारी आवश्यकताओं के लिए हम नोडल कॉलेज सुजला महाविद्यालय पर निर्भर हैं। प्राचार्य ने छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से अपील की है कि महाविद्यालय से संबंधित समस्या के बारे में वे उनसे सीधे संपर्क करें, जिससे उनका समाधान किया जा सके। प्राचार्य सोनी ने अभिभावकों एवं शहर के भामाशाहों से महाविद्यालय विकास एवं व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करने की अपील की है। ताज़ातरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार।
अव्यवस्थाओं का जो आया है, अव्यवस्था में दो चीज़ें ज़्यादा आई है, पानी को और फर्नीचर को लेके बात काफ़ी उठी हुई है। तो पानी में हमारे पास में आरओ कुछ भी नहीं है। वाटर कूलर एक पवनजीत तोदी ने दिया है, जिसका अभी तक तो सिस्टम चालू नहीं हुआ था। एक आध दिन से हमने सिस्टम को चालू कर दिया है। पूरा सामग्री नहीं थी, इसलिए हमने एक तरफ कमरे में बंद करके रख रखा था। और उसके लिए काफ़ी बातें उठी है कि प्राचार्य कक्ष में आरओ लगा रखा है, वो यूज़ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आरओ का सामान पूरा ना होने की वजह से ही एक तरफ रखा हुआ था। अब सामग्री आ गई है, हमने उसको कल से चालू करवा दिया है। रही फर्नीचर की बात की, व्यवस्था की बात थी, हमारे पास में हम लोग 2 लेक्चरर थे, प्रोफेसर्स हैं कॉलेज में, एक पॉलिटिकल साइंस में, एक हिंदी में, और हम दोनों ही हर कार्य संभाल रहे हैं। तो 2 प्रोफेसर के लिए 2 कमरे हमने खोल रखे थे। एक में क्लासरूम होता था, एक कमरे में बाकी सारी लड़कियां बैठी रहती हैं। और जब क्लास खत्म हो जाती है, टाइम बच्चों का जाता है, वो घर चले जाते हैं। कोई भी बच्ची हमारे यहाँ टेबल पर नहीं बैठती हैं, कोई बच्चियों ने पर्याप्त फर्नीचर क्लासरूम में क्लासरूम के हिसाब से है, ये बता देते हैं। और आज हमारे यहाँ 2 नए लेक्चर्स और आ गए हैं, उनकी क्लास हो चुकी हैं सुबह से, और उनके होने से हमने एक जो एक्स्ट्रा रूम था हमारे पास से, वो भी हमने खोल दिया है। और लड़कियों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको जब जैसे ही पता लगेगा कि इंग्लिश की और भूगोल की आ गई हैं, पढ़ाने के लिए आ चुके हैं, तो वो क्लास में आएंगी और उनमें उत्साह भी इसमें काफ़ी रहेगा। ये हमारे कोई अव्यवस्था नहीं है। विधायक महोदय ने या पवनजीत तोदी ने जो बिल्डिंग दी है, वो कमी भी है, तो हम धीरे धीरे उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ कोई व्यवस्था सुधर नहीं सकते हैं, धीरे धीरे जो चीज़ हमें समझ में आ रही है उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। पानी की कोई कमी नहीं है। हमने उस नोडल कॉलेज से 2 कैन हम ले आए थे, दोनों कैन हमने पानी के भर के ताज़ा वाटर सप्लाई के भरवा के हमने रख रखे हैं। कहीं कोई कमी नहीं है। कुंड भी हमारे यहाँ है, कई लड़कियों ने पीने के लिए उसके लिए हाँ कर रही है, कई लड़कियाँ नहीं भी कर रही है। तो उनके पानी को थोड़ा हम टेस्ट करके या फिटकरी वगैरह डलवा के हम कोशिश करेंगे कि वो पानी हम व्यवस्था करवा दें बच्चों को। मैम, लड़कियों के सब्जेक्ट चेंज का विषय उठा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट को 9 ग्रुप पे बांट रखा है। और जब हम कॉलेज में बच्चियां एडमिशन लेती है, उससे पहले ही हम एक विवरणिका पेश करते हैं। उसके अंदर हम बता देते हैं कि आप अपने चॉइस के सब्जेक्ट के ग्रुप को उसमें लिख दीजिए। तो उसमें संख्या डलाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से हम उसमें डलवा देते हैं। छात्राएं अपने सब्जेक्ट का, पसंद के सब्जेक्ट ग्रुप को उसमें नंबर लगा देती हैं और विषय में लिख देती हैं। ये तो प्रोसीजर है। आयुक्तालय से सारे होके आता है, उसके लिए एक टीम नियुक्त होती है, वो टीम फॉर्म चेक करती है और सारे सब्जेक्ट वगैरह उनको दे देती है। जब तक मैं इस कॉलेज में आई, तब तक ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। नोडल कॉलेज के 2 व्याख्याताओं ने लेक्चर्स में ये प्रक्रिया पूरी करके हमें 200 छात्राओं की लिस्ट सौंपी थी। हमारे काम यही था कि हमने उनसे, लड़कियों ने कहा हमें ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन दीजिए, यदि व्यवस्था हो जाएगी तो हम इन सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। लेकिन करीब 50-51 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी। और क्योंकि हमारे आयुक्तालय के नियमानुसार एक लिमिट होती है कि मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम हम 20 छात्राओं को एक सब्जेक्ट में रख सकते हैं। यदि 20 से कम छात्राएं हुई तो हमारा सब्जेक्ट बंद हो सकता है, और अधिकतम 100 है। तो 100 है। हालांकि हमने लड़कियों की मांग के आधार पर 120 तक सब्जेक्ट लिए हैं। ये हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, इन सब्जेक्ट में हमने 120 तक की छात्राओं को लिया है। लेकिन लड़कियां इंग्लिश और गृह विज्ञान छोड़ना चाहती हैं। तो यदि ये दोनों सब्जेक्ट लड़कियां छोड़ देती हैं, तो जो बेचारी 15-20 लड़कियां पढ़ना चाहेंगी, उनके लिए भी बंद हो जाएगा। तो हमने आयुक्तालय से पूछ के 20 मिनिमम किया है, वो लड़कियां वो लेना चाहती है। उसके लिए उन्होंने हंगामा किया है। फिर भी हमने कोशिश की है कि जो लड़कियां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, कि यदि आपस में आप लोग एक दूसरे से पता कर लो कि वो ये सब्जेक्ट छोड़ रही है, आप उसको लेना चाहते हैं, तो भी हम कर देंगे। लेकिन इसके लिए कोई लड़कियां हमारे पास नहीं। और जो 2-3 लड़कियां बहुत ज़्यादा इसके लिए हमें प्रेशराइज कर रही थी या जो कुछ है, वो हमारे पास आज तक नहीं आई है। और वो लड़कियां अभी तक एक भी दिन कॉलेज में भी नहीं आई है। हमारे पास हाजिरी रजिस्टर है, पन्नों में हम डेली हम लड़कियों की हाजिरी लेते हैं। वो लड़कियां आज तक हमारे कॉलेज में नहीं आई है, उनकी हाजिरी हमारे पास नहीं है। और वो पता नहीं किस सिखाने से किसी के कर रही है, या कोई लड़के या कुछ किस वजह से कर रही है, हमें समझ में नहीं आया। कल मैंने उनके पेरेंट्स से भी बात की थी, उन्होंने आ जाने की बात कही थी मुझे कॉलेज में,
लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आई। वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है। किसी भी लड़की ने हमें आके ये नहीं कहा कि हमें इस सब्जेक्ट में ऐसा कर दीजिए, अन्यथा हम हड़ताल करेंगे या एडीएम को देंगे या एसडीएम को एप्लीकेशन देंगे। ऐसी लड़की हमारे पास नहीं आई है। जब वो लड़कियां वहाँ जब जा चुकी थी तब एसएफआई के कोई वो आए थे हमारे पास में और उन्होंने काफ़ी प्रेशर बनाया था हम पर, लेकिन और उन्होंने काफ़ी वो किया। हमने उनको स्थिति बता दी कि ये स्थिति है, हम किसी सब्जेक्ट को बंद भी नहीं करना चाहते हैं, ना किसी सब्जेक्ट के लिए अतिशय वो करना चाहते हैं। यदि अति होगी तो हम आयुक्तालय से निवेदन करेंगे और वो उस सब्जेक्ट के अंदर और अगले साल व्यवस्था हो पाएगी। इस साल तो वैसे भी अगला सेक्शन नहीं खुल सकता है क्योंकि हमारे पास 250-225 के आसपास से फॉर्म आए थे, तो उससे एक सेक्शन और बन भी नहीं सकता है। इसलिए उन लड़कियों को अभी उन्हीं सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। मैम, विधायक जी ने कॉलेज विकास के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की है, तो वो रुपए क्या आप कॉलेज के विकास के लिए आ चुके हैं? विधायक महोदय ने उद्घाटन समारोह में 5 लाख रुपए की घोषणा की है। वो मैंने लिस्ट दी थी उनको कि कंप्यूटर है, अलमारियां है, फर्नीचर है, टेबल कुर्सियां हैं और लाइब्रेरी की पुस्तकें हैं। उनके लिए मैंने लिखित में उनको दिया था कि हमें इनकी आवश्यकता है, तो उन्होंने 5 लाख रुपए की घोषणा की थी। ये 5 लाख रुपए सैंक्शन तो हो गए हैं वहाँ से तो, लेकिन इसमें प्रक्रिया होती है। तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति हमारे पास कल तक नहीं आई थी और परसों जब ये तूल मचा तो मैं रोज बात कर रही हूँ, 5-6 दिन पहले भी मैंने विधायक महोदय को, एमएलए साहब को एक लेटर भेजा था। मैंने कहा ये व्यवस्था अभी कॉलेज में नहीं हो पा रही है, आपके वहाँ की राशि की स्वीकृत राशि की वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति हम तक नहीं आ पाई है। तो उन्होंने कहा आ गई है, मैंने कहा नहीं आई। तो उनके पीए ने मुझसे बात की थी, अनूप जी ने, तो उन्होंने मुझे प्रोसीजर बताया, हमारे नोडल कॉलेज को भी बताया। तो कल हमने क्या क्या सामग्री चाहिए, 5 लाख रुपए का वो जो सामग्री की लिस्ट बना के वहाँ भेजिए और वो शायद हमने जिला परिषद में भेज दी है और जिला परिषद में 1-2 दिनों में हमें ये आ जाएगी। लेकिन ये जो पैसा है 5 लाख रुपए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमारे कॉलेज के पास में एक भी पैसा नहीं है। हम जो भी इस कॉलेज में कार्य कर रहे हैं उसके लिए नोडल कॉलेज पर निर्भर है। हमें पेंसिल भी लाना है, रबड़ भी लाना है, पानी का कैन भी मंगवाना है या वाइटनर मंगवाना है, कुछ भी मंगवाना है तो हमें नोडल कॉलेज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। और ये पैसे हमारे पास नहीं आए हैं, ये नोडल कॉलेज की विकास समिति में पैसे गए हैं। हाँ, वो हमसे पूछ ही रहे हैं कि हमसे आपको क्या क्या आवश्यकता है, वो हम रिक्वायरमेंट अपने उनको दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं। अब उसमें भी प्रक्रिया है, वो ये वहाँ से परमिशन आएगी, परमिशन आने के बाद में हम वो कॉलेज टेंडर निकालेगा, टेंडर आमंत्रित करेंगे, फिर वो आगे जैसे जैसे धीरे धीरे होगा, इसमें टाइम लगता है। और ऐसे हम सोच लें कि ये काम अभी हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, हर काम सरकारी प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये कॉलेज सुजानगढ़ में है, सुजानगढ़ हमारा है, उस सुजानगढ़ में पढ़ने वाली लड़कियां भी हमारी बच्चियां, बेटियां हैं। तो मेरा उन बच्चियों से, उन छात्राओं से और उनके माता पिताओं से ये निवेदन है, बल्कि मैं अपील उनसे ये करूंगी कि आपको इस कॉलेज में कोई भी समस्या हो, इस कॉलेज से संबंधित कोई भी समस्या हो तो कृपया पहले बच्चियों को हमारे पास भेजिए। बच्चियों को हम समझाएंगे, कोशिश करेंगे, उस समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। बच्चियों से नहीं सुलझे, आपको लगता है कि बच्चों को संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है, तो पेरेंट्स जो हैं, चाहे माता हैं, पिता हैं, भाई आए, बहन आए, कोई भी आए, वो हमसे मिले और हमसे उसको बातचीत करें कि हमारे सामने क्या दिक्कत है और उनके सामने क्या दिक्कत है। लेकिन ये जो माता पिता जो हैं और जो बच्चियां जो हैं अभी से ही राजनीति पर हावी हो रही है या बाहर के लड़कों से मिलके ये कॉलेज में नई नई आफत पैदा करती हैं या एक सुचारू रूप से कार्य जो हो रहा है उस कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं और फालतू का मानसिक तनाव प्रशासन को देती हैं, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि बच्चियां भी तो अपना भविष्य बनाएंगी, यहीं से बनाएंगी और बच्चों का भविष्य बनेगा। तो माता पिता से विशेष अपील है कि किसी अन्य राजनेता से या अन्य कोई भी समुदाय है उससे न मिलके सीधे हमसे आए, सीधे हमसे मिले, तभी समस्या का हल होगा। यदि आप राजनेता से या किसी अन्य व्यक्ति से मिलके हमारे पास आएंगे तो उसी समस्या का हल नहीं होगा। आप सीधे मिलेंगे तो अच्छा, ज्यादा अच्छा रहेगा कि बात उछलने से पहले उसका हल हो जाए। बात उछलेगी
तो उससे परिणाम ये होगा कि यदि कुछ हम करना भी चाहेंगे तो बात बहुत बतंगड़ बन जाएगा, तो हम उस कार्य को कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बात जब मीडिया में आ जाती है, प्रिंट मीडिया में आ जाती है, तो फिर इश्यू बन जाता है उसका। इसके बजाय चुपचाप में जो काम हमारा हमें करना है वो हमें ही करना है। कोई बाहर का व्यक्ति, कॉलेज के बाहर का व्यक्ति उस कार्य को कभी संपन्न नहीं करेगा, हमसे नहीं होगा। हम आयुक्तालय को पूछेंगे या हमसे जो उच्च अधिकारी, हम उनसे बात करेंगे, तभी हम उस कार्य को कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो बच्चियां हमारी हैं, हम चाहते हैं उनका विकास हो, और ये जो मंत्री है, नेता है, इनसे हमें लेना है, ये हमें देने की कोशिश कर रहे हैं। मांगने वाले हम हैं, लेने वाले हम हैं। और जब ये नया कॉलेज खुला है, हमारे पास कुछ सुविधाएं नहीं है, तो ये देंगे हमें, तभी हमें मिलेगा। इस वित्तीय में हमें उन्होंने 5 लाख दिए, हो सकता है कि आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में ये हमें और ज्यादा राशि दे, और ये कॉलेज की जो बिल्डिंग बनने वाली है उनमें उनका पूरा सहयोग। जब पहले ही विधायक ने ऐसे आरटीसी काटा लो, या जो भी कुछ उटपटांग बातें, जो स्टेटमेंट लड़कियां दे रही हैं, लड़के दे रहे हैं, किसी के बहकावे में आके दे रहे हैं, तो यदि ये स्टेटमेंट यदि वो देना बंद कर देंगे तो कॉलेज की उन्नति हो सकती है। और मैं माता पिताओं से या और भी अन्य भामाशाओं से, दानदाताओं से निवेदन करती हूँ कि ये कॉलेज हमारा है, कोई नेता कुछ नहीं है, नाम जरूर उनका है, लेकिन हमारी बेटियां पढ़ेंगी इसके अंदर, हमारे बच्चे इसके अंदर पढ़ेंगे, और यहाँ से पढ़ के लड़कियां विकास करेंगी, उन्नति करेगी, आगे जाएगी। वैसे भी सुजानगढ़ का बहुत नाम है, मैं भी सुजानगढ़ में ही पढ़ी हूँ और सुजानगढ़ में बड़ी हुई हूँ, और सुजानगढ़ में ही मैंने अपना सब कुछ कार्य क्षेत्र जो मेरा शुरू से लेकर आज तक जो हुआ वो सुजानगढ़ में हुआ है। और मैं ये चाहती भी हूँ कि सारे व्यक्ति इसके लिए आगे आए, न कि राजनीति में पढ़ के उल्टे सीधे स्टेटमेंट दें या लड़कियों को बरगलाएं या लड़कों को बरगलाएं, क्योंकि बरगलाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम आगे आएंगे, सहयोग करेंगे कॉलेज को, तो इस सहयोग उन्नति हो सकता है, अन्यथा ये बीच में रह जाएगा कॉलेज, यहाँ लेक्चर को आएगा नहीं। जब ये स्थिति लोगों ने यहाँ देखी तो कौन आना पसंद करेगा? जब नाम उछाले जाएंगे बिना मतलब काम करते करते, तो कौन ये बीच में आएगा? इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि ये जो 7 सब्जेक्ट खुले हैं, हो सकता है कि अगले साल ये 10 खुल जाएं, और धीरे धीरे जब पीजी भी खुलेगी, इसमें सब कुछ होगा, तो इसके लिए सहयोग करें, न कि इसके नाम को मीडिया में उछालें या अनावश्यक कोई विशेष विवरण हो तो आप आके मिलिए। अनावश्यक मीडिया में उछालने से कॉलेज की बदनामी होगी, तो कोई आने वाला होगा वो भी नहीं आएगा, लड़कियां एडमिशन लेने वाली होंगी वो भी नहीं लेंगी। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि इस कॉलेज की उन्नति में आप सहायता करिए, सहयोग कीजिए, दान दीजिए, भामाशाह बनिए, लेकिन इस कॉलेज की उन्नति में बाधा मत बनिए। कुछ आवारा किस्म के लड़के होते हैं जो लड़कियों को भ्रमित करते हैं, लड़कियों को भरमाते हैं, उनकी बातों पर विचार मत करिए। आप सीधे कॉलेज प्रशासन से आके मिलिए, आपका सहयोग वो करेगा, आपकी समस्याओं का निपटारा वो करेंगे। कोई भी अन्य व्यक्ति, कॉलेज के बाहर का व्यक्ति उस समस्याओं को बिगाड़ेगा ही, सुधारने का कभी प्रयत्न नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।